सेम कैपेसिटी, सेम राइट। तो इसलिए आपको सिर्फ 5 लाख ही अमाउंट उसमें कवरेज मिलेगा। और एक एग्जांपल आपको देती हूँ, एक दो एग्जांपल्स बताती हूँ। डिफरेंट राइट, डिफरेंट चिल्ड्रन वेलफेयर सेंटर हाई स्कूल ने मुंबई ग्राम पंचायत के बारे में कुछ आपको बताना चाहती हूँ। हमारी संस्था 50 वर्ष पुरानी संस्था है और हम ग्राहक शिक्षण, ग्राहक संरक्षण के क्षेत्र में काम करते हैं। हमारे कई जो गवर्नमेंट बॉडीज़ होते हैं वहाँ पे हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनका वहाँ पे अपॉइंटमेंट हुआ है। तो किसी भी तरह ग्राहकों का संरक्षण हो, इस बात की हम कोशिश करते हैं। जहाँ कहीं भी हो, अभी कोई नया कानून आता है तो वो पब्लिक ओपिनियन के लिए जब आता है तो हम उसमें उसको स्टडी करके वो कंज्यूमर के लिए सही है नहीं है, उसमें किस तरीके से सुधार होने चाहिए। तो कानून बनते समय पहले बात तो हम लोग हमारा एक योगदान होता है। फिर उसके बाद जब कानून बन गया तो उसका इम्प्लीमेंटेशन करना बहुत ज़रूरी है और वो योग्य तरीके से उसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। तो उसके बारे में भी हम लोग बहुत आग्रही रहते हैं और अगर हमने कोई सजेशन दिए हैं और वो अगर मान्य नहीं हुए हैं तो उसका हम फॉलोअप करते हैं जब तक वो मान न ले। तो ऐसे हर तरीके से हमारी संस्था काम करती है। कई हमने क्लास लिटिगेशन किए हैं जहाँ पे 800 ग्राहक, और एक तो जो लैंडमार्क केस देशपांडे सर के नाम पे है उसमें मोर देन 4,22,000 कंज्यूमर्स को उन्होंने न्याय दिलाया था। LML वेस्पा का केस आप लोग की कई लोगों को पता होगा, डिपॉजिट लिया था और लौटाया नहीं था और उन्होंने प्रोडक्शन बंद करने का बोल दिया था। तो इस तरीके के क्लास लिटिगेशन होते हैं। और हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे जुहू में है हमारा हेड ऑफिस, तो वहाँ पे थाने में, पुणे में, गिरगांव में हमारे कंज्यूमर गाइडेंस सेंटर्स चलते हैं जहाँ पे जो ग्राहक होते हैं अगर उनको कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, उनकी कोई कंप्लेंट है, उनको उसको कैसे आगे ले जाना है उसका मार्गदर्शन हम करते हैं और उनको लीगली कैसे आगे जाना है वो भी हम बताते हैं। इसके अलावा हमारे पास हम लोग जो संस्था हमारी है वो महारेरा, आप सभी जानते हैं, नया कानून आया है 2017 से। तो महारेरा को लाने में अगर मैं कहूँ कि महाराष्ट्र में महारेरा आया है उसके लिए मुंबई ग्राहक पंचायत जिम्मेदार है, तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी क्योंकि हमारे संस्था ने इसको जब कानून बन रहा था तभी हमारा कंट्रीब्यूशन था, बट जब भी कानून बन रहा था महाराष्ट्र का एक्ट आ गया था। एक संस्था का आप योगदान देखिए, अगर रेरा एक्ट कोई आप में से पढ़ेंगे, सेक्शन 92 आप से पढ़िए, उसमें लिखा है कि महाराष्ट्र का एक्ट रिपील हुआ है, वो उसको खारिज कर दिया गया है। और उसके लिए यहाँ जो व्यक्ति बैठे हैं हमारे साथ, एडवोकेट शिरीष देशपांडे, इनका बहुत बड़ा योगदान है। तो इस तरीके से हम लोग काम करते हैं। और भी हमारे संस्था के काम बहुत सारे हैं। एक यूनिक डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल है हमारा जहाँ पे हम गृहोपयोगी वस्तु जो लगते हैं, हमारा राशन है और भी जो घर में सामान लगता है, वो सब हम लोग योग्य भाव में कलेक्टिवली सबके लिए प्रोक्योर करते हैं। और आपका जो महीने का बजट है उसमें 20 से 25 तक का आपको फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि बाहर से लेने से अच्छा है हम लोग अब कलेक्टिवली लेते हैं तो सबको उसमें सुविधा हो जाती है और आपके पैसे भी बचते हैं। तो ये तो थी इंफॉर्मेशन है। राइट टू सेफ्टी एंड राइट टू सेफ सर्विसेज, ये दूसरा अधिकार है। अभी कोई प्रोडक्ट अगर हमारे उपयोग के योग्य नहीं है या तो फिर उसको एक पर्टिकुलर मैनर में यूज़ करना है। आपने देखा होगा कि कोई आप इंस्ट्रूमेंट्स खरीदते हैं, मान लो एक किचन में ओवन खरीदा है तो वो आके बताता है ना, डेमो देता है कि इसको इस तरीके से यूज़ करेंगे तो सुरक्षित रहेगा, तो ये जानकारी देते हैं वो। वैसे ही सर्विसेज के बारे में और एक अकाउंट है जॉइंट अकाउंट जो उनके वाइफ के साथ है। तो इसमें अगर वो व्यक्ति एक ही है बट उनकी जिम्मेदारी अलग अलग है,
As a guardian, he is a different person. As a partner of the partnership firm, वो अलग रोल प्ले करते हैं. डायरेक्टर ऑफ द कंपनी अलग रोल प्ले करते हैं. कैन यू जस्ट क्लिक? तो इस केस में आपको 5 लाख रुपीस मिलेंगे, बट कैसे मिलेंगे? वन मोर क्लिक, गो बैक. पर अकाउंट, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी अलग अलग है. तो ऐसा अगर सिचुएशन आपका है, आपके अलग अलग टाइप ऑफ अकाउंट्स हैं, अलग अलग कैपेसिटी में अकाउंट है, तो आपको हर कैपेसिटी में 5-5 लाख मिलेंगे. तो ये 4-5 जो कैटेगरी दिए हैं, तो आपको हर कैटेगरी में अप टू 5 लाख रुपीस आपका पैसा सुरक्षित है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. अभी मान लीजिए कि आपके पास एक इंडिविजुअल अकाउंट है अपने खुद का, और एक आप सोल प्रोप्राइटर यानी क्या होता है? जो खुद अपने लिए बिजनेस कर रहा है, उसका कोई ऐसा कंपनी नहीं है, पार्टनरशिप नहीं है, अपने लेवल पे बिजनेस कर रहा है. और मान लीजिए कि उनका टोटल डिपॉजिट, करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट, सब में कुल मिला के 7,50,000 उनका डिपॉजिट है, बट व्यक्ति कौन है? एक ही है. तो इस केस में उनको कितना मिलेगा? क्लिक प्लीज. तो यहाँ पे भी आपको सिर्फ 5 लाख तक ही आपकी राशि सुरक्षित है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन दिस. अलग अलग ब्रांचेस में है. वन मोर क्लिक प्लीज. इसमें भी आपका 5 लाख ही कवर होगा. नेक्स्ट स्लाइड. एक दूसरा कॉन्सेप्ट है डिफरेंट राइट, डिफरेंट कैपेसिटी. वी विल कम टू इट. अभी इसमें मान लीजिए कि आपका जॉइंट अकाउंट है, ABC नाम के 3 व्यक्ति हैं. जैसे मान लीजिए हस्बैंड, वाइफ एंड चाइल्ड. उन तीनों का मिला के एक सेविंग बैंक अकाउंट है, तीनों का मिला के एक करंट अकाउंट है, तीनों का मिला के रिकरिंग भी है, और तीनों का मिला के एक फिक्स डिपॉजिट भी है. तो अलग अलग अकाउंट में उनके पास कुल राशि कितनी है? 5, 7, 8, 9,75,000 टोटल. बट आपको कवर कितना मिलेगा? सिर्फ 5 लाख का. क्यों? क्योंकि आपका कैपेसिटी सेम है, आपका अधिकार सेम है. सेम कैपेसिटी, सेम राइट. तो इसलिए आपको सिर्फ 5 लाख ही अमाउंट उसमें कवरेज मिलेगा. और एक एग्जांपल आपको देती हूँ, 1-2 एग्जांपल्स बताती हूँ. डिफरेंट राइट, डिफरेंट. और ये लोग कैसे आराम से नींद सोते हैं, और ये बैंक के जो चेयरमैन और उनकी मैनेजिंग डायरेक्टर है, सब लोग अभी देश छोड़ के भाग गए हैं. इतना ही नहीं, मेरी अगर इंफॉर्मेशन सही है तो वो लोगों ने ब्रिटिश की नेशनलिटी ली है. तो आप उनको कुछ भी नहीं कर सकते, उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते. तो सर हो गया. अभी सवाल है आगे का क्या? कुछ महीने पहले पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक डूब गई. वो बैंक में मेरा ताल्लुक था. वो बैंक का इतना पॉश बैंक था, अगर बैंक के अंदर जाना है तो सिक्योरिटी गार्ड आपको वो आदमी के साथ पहुंचाने के लिए आता था. और वो बैंक के ऊपर जब रिजर्व बैंक का ऑडिट चलता था, तो बैंक में कितना ऐसा माहौल रहता था. सब लोग एम्प्लॉय डरे हुए हैं, सब लोग चले, अरे क्या होगा इतना, रिजर्व बैंक का ऑडिट चल रहा है. तो मुझे लगा रिजर्व बैंक का ऑडिट चल रहा है तो अभी सब लोगों को मार पड़ेगा, जो लोगों ने गलती किया है उनका काम पकड़ा जाएगा. रिजर्व बैंक है ना भाई, वो ऐसा किसी को छोड़ती नहीं है. 7-8 दिन हो जाने के बाद ऑडिट खत्म हो गया. उन लोगों के ऑडिटर के साथ पार्टी हो गई, फिर बैंक फ्री हो गई. अगले साल तक कुछ सवाल नहीं. वो बैंक का जब एक रोमांटिक एक खबर आ रही है, ऐसी चित्र आ रहा है. वो बैंक में 2 सर्वर थे, बड़े मेन सर्वर. एक सर्वर रिजर्व बैंक को दिखाने के लिए, सब नो NPA, सब कर्जा ठीक है, डिपॉजिट अच्छे है, सब बैंक ठीक चल रहा है.
5 मिनट बोल सकता हूँ, आप सब इनको सुनने के लिए राजी है, मैं 5 मिनट बोलूँगा और रुकूँगा। और पीएमसी बैंक में 2 सर्वर, एक रिजर्व बैंक को दिखाने के लिए और एक अंदर अपना काम चलाने के लिए। जो रिजर्व बैंक के सर्वर में जो दिखता था वो एक्चुअली नहीं था इधर। और ये रिजर्व बैंक कितने साल के बाद बोलती है? 6 साल के बाद बोलती है। अभी मैं इनको बता रहा था, जो रिजर्व बैंक में ऑफिसर्स की, एम्प्लॉयज की भर्ती हो जाती है, उसमें पिछले कुछ सालों से, 2-3 सालों से इंजीनियर लड़के ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि उनकी जो एंट्रेंस टेस्ट रहती है, ओनली इंजीनियर्स कैन क्रैक दैट टेस्ट। जैसे आपने एग्जाम में रहता है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यस नो करो, और सिर्फ फॉर्म अपने जो ब्लैंक जो फिल इन द ब्लैंक्स। अभी ये ऑडिटर करके बैंकों में जब जाते हैं तो उनको इकोनॉमिक्स का कुछ नॉलेज रहता ही नहीं है, बैंक की हालत क्या है इनको कुछ पता ही नहीं रहता है। वो बैंक में जाते हैं, रिजर्व बैंक से आया वो टाइट कॉलर करके सबको डराते हैं, इधर उधर घूमते हैं, जाते हैं फॉर्म लेते हैं, टिक मार्क करके जाते हैं, सब ठीक है सब ठीक है। वो रिपोर्ट से रिजर्व बैंक को क्या मालूम होने वाला है कि बैंक की हालत क्या है। और एक बात सब बहुत सोचने के लिए एक बात है, गंभीर बात है। देखिए कुछ गड़बड़ होती है तो एक दिन में एक रात में गड़बड़ होती नहीं है, 6 साल 7 साल चालू रहता है और एक दिन आप आके बैंक को ताला लगा देते हैं। तो सब रिजर्व बैंक बहुत रिस्पेक्टेड बैंक है। आज रिजर्व बैंक के लिए देखिए एक बात है, रिजर्व बैंक में अलग डिपार्टमेंट है, उनके बहुत सारे काम है। अपना रिजर्व बैंक का जो मेन फंक्शन है वो आपके पैसे से बट करने का नहीं है, वो तो इन्फ्लेशन रोकने का है, गवर्नमेंट को डिविडेंड देने का है। आपने जो फिगर सुनी होगी कि आप रिजर्व बैंक हमें सिर्फ 25,000 रुपये लेने की अनुमति दे रही है, मगर गवर्नमेंट को 2 लाख करोड़ रुपए देती है। तो गवर्नमेंट के लिए कितनी बड़ी बैंक है सर। इस साल सबसे ज़्यादा डिविडेंड दिया है रिजर्व बैंक ने, 2 लाख करोड़। तो ऐसी बड़ी बैंक है, तो ये अपने लिए क्या, अपने लिए सोचने का इसके पास समय कहाँ है। तो अभी देशपांडे साहब बोलेंगे कि रिजर्व बैंक हमारे घराना कैसे सुनेंगे, रिजर्व बैंक को कैसे जगाना चाहिए, या मैं आप भी बता दीजिए। मेरी समझ में आता है, बात ऐसी बोलता हूँ मैं, जो छोटे छोटे बैंक थे, छोटे छोटे डिपॉजिटर्स थे, वो सब तबाह हो गए। सर आपने अभी अपील किया कि अनलेस वी यूनाइट, अनलेस वी फाइट, बट कमिंग टुगेदर, फॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशन, फाइटिंग इज सिंपली इम्पॉसिबल फॉर कॉमन मैन। एक छोटी बात नहीं है, कोर्ट में जाएंगे तो तारीख पे तारीख हो जाता है, कोई उनसे भी जाके अपने को कहा भी न्याय नहीं मिलता है। आजकल सिचुएशन बहुत बदल गई है, सब पेपर पे बहुत अच्छा है, भाषण में अच्छा है, किताबों में अच्छा है, बट व्हेन यू फेस रियलिटी देयर आर वेरी हार्डशिप्स। तो सर मुझे आपके बाद मैं एक ऐसी बात सोचना चाहता हूँ, एक बैंकों ने क्या किया, अलग अलग बैंकों के डिपॉजिटर्स ने क्या किया, इसलिए मैं थोड़ी इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा था। तो पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक में लोगों के सबसे ज़्यादा पैसे गए, तो वो लोगों ने बॉम्बे हाई कोर्ट में रिट फाइल किया है। दे हैव मेड पार्टी टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर, इनकम टैक्स, जो लोगों की जिम्मेवारी है अपना पैसा सुरक्षित रखने की, वो सब लोगों को उन्होंने पार्टी बनाया है। और उसके ऐसे 2-3 रिट पिटिशन बॉम्बे हाई कोर्ट में फाइल हुए हैं। वो डिपॉजिटर्स लोगों ने कुछ चंदा निकाल के कुछ अच्छा एडवोकेट दिए हाई कोर्ट में केस फाइल करने के लिए। देखिए मैं 10 करोड़ रखता हूँ और बैंक बोलते हैं 5 लाख लेके जाओ। दिस इज शेयर इनजस्टिस एंड नो वन कैन टेल मी लाइक दैट। अगर मैंने 10 करोड़ दिया है आपको तो मुझे 10 करोड़ देना चाहिए और इंटरेस्ट के साथ देना चाहिए। आप मुझ पर कोई उपकार नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए वी हैव टू, अगर he will give us, he's a very senior, he's an advocate also, he's a fighter and he knows so many things, and fortunately he's close to government. I can appeal to you sir, इनकी बात गवर्नमेंट सुनेगी,
अगर ये ठीक तरह से वो बात प्रेजेंट करेंगे अपने तो तो मैं इनको अपील करता हूँ कि अगर अपने पास दो रास्ते हैं, देखिए अभी क्या एक बैठना है, खत लिखना है, ये सब बेकार की बातें हैं। अभी आज 1 महीना हो गया, 14 फरवरी को बैंक डूब गई, अपने पैसे के लिए इधर उधर घूमते हैं, बहुत सारे काम पैसे के बिना अट जाते हैं। तो मेरा कहना है अगर हे सर सही समजते हैं, मॅडम तुम्हाला जर योग्य वाटत असेल आणि आपल्या सगळ्यातल्या हे सगळे सुशिक्षित चांगले हुशार लोक आहेत, तर सगळ्यांना असं जर योग्य वाटत असेल तर आपण कुठला मार्ग स्वीकारावा आणि आपले पैसे कसे वसूल करता येतील, आणि नुसते आपले पैसे वसूल करायचा हा प्रश्न नाही आहे. जेव्हा बकासूर, आपण कथा बकासुराची वाचलेली आहे कथा, त्याला रोज गाडीवर धान्य, अन्न आणि एक माणूस द्यावा लागायचा त्याची भूक शांत करायला. असं आता ह्या बँकात गडबड करणाऱ्या बकासुरांना रोज एक एक बँक द्यावी लागणार आहे आपल्याला. म्हणजे किती बँका एका पाठोपाठ एक बँका बुडत जातील आणि तरी या भ्रष्टाचारी बकासुरांची भूक शांत होणार नाही. तेव्हा याला एकच मार्ग राहतो की आपण याचा एक दिवस जाऊन त्या गाडीच्या बरोबर जाऊन त्या बकासुराच्या पोटात जायचं, नाहीतर बकासुराला खलास करायचं, आणि त्याच्यासाठी भीम लागतो. आणि आज भीमाच्या रूपानं मी तुमच्याकडे बघतोय सर. तुम्ही मला मार्ग दाखवा.